नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। एक देश एक चुनाव लागू करने की कवायद। देहरादून में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। जेपीसी के सदस्य रहे मौजूद। रुड़की में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकाली तिरंगा यात्रा। मेयर अनीता अग्रवाल भी हुई शामिल। स्थानीय लोग और कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। और तीसरे राष्ट्रीय खेल में विजेता खिलाड़ियों को जल्द मिलेगी धनराशि। इसके लिए सरकार ने 15 करोड़ की राशि की स्वीकृत। 31 मई तक मांगे गए आवेदन। खनन को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। सचिव ने 6 सप्ताह में मांगा जवाब। कहा गांव-गांव के बजाय आबादी से दूर अलग से हो जोन स्थापित। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। ओले भी गिर सकते हैं। अल्मोड़ा के सल्ट में विधायक महेश जीना और भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना, भाजपा जिलाध्यक्ष रानीखेत घनश्याम भट्ट के ने नवनियुक्त भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में संगठन की मजबूती और केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी बूथ स्तर तक पहुंचाने का आह्वान किया। हमारे घनश्याम भट्ट जी रानीखेत के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हैं। पूर्व में भी इन्होंने हमारे क्षेत्र में आपने देखा होगा, मेरे उपचुनाव में भी यहाँ पूरा एक गांव से इनका परिचय है। और बीच में मेरी तबीयत खराब होने के वजह से ये जो प्रोग्राम था हमारा पहले से होना था, लेकिन इसे थोड़ा विलम्ब से हुआ। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हमारे जिलाध्यक्ष जी आज स्वागत प्रोग्राम भी हमने रखा है। और साथ में जो हमारे मंडल की नई कार्यकारिणी भी गठित हुई है, उसको भी आज हमारे पूरे मंडल के द्वारा शुभकामनाएं दी गई है। पहली बार जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं यहाँ पर पहुँचा और मुझे सबसे बड़ी खुशी नियुक्त हमारे पदाधिकारी हुए। मैं सभी का आभार व्यक्त करूँगा कि आपने मेरे आते ही अपने संगठन की एक ऑफिस यहाँ पर बनाया, जिससे हमारा संगठन का काम इससे आगे बढ़ेगा और हमारा संगठन मजबूत होगा और हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुटता से अपने सल्ट मंडल को आगे बढ़ाएंगे और जिससे कि हमारा संगठनात्मक कार्य आगे बढ़ता रहे। उत्तराखंड के प्रतापनगर के केंद्र बिंदु मुख्य बाजार लंब गांव में पूर्व विधायक विजय सिंह पवार के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सैनिकों के सम्मान और सफल ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के पराक्रम के सम्मान में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। यहां पर लोहिया हेड विद्युत गृह में आपदा पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान आपदा प्रबंधन के द्वारा मॉकड्रिल में 8 घायलों को रेस्क्यू किया गया। 8 में से 2 घायलों को हेली सेवा द्वारा ऋषिकेश एम्स हायर सेंटर रेफर किया गया। साथ ही 6 लोगों को साधारण उपचार के बाद घर भेज दिया गया। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आने वाली आपदाओं से सभी विभागों को एकजुट होकर निपटने के लिए तैयार रखना था। साथ ही इस मॉकड्रिल के दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम विकास विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगरपालिका के साथ साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। इसमें जो हमारे विभागीय अधिकारी राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, जल संस्थान, नगर पालिका, इन सभी विभागीय अधिकारियों का सहयोग लेते हुए जो इनकी आपदा प्रबंधन में जिम्मेदारियां हैं उसके अनुसार काम लेते हुए ये मॉक ड्रिल की गई है। सभी विभागीय अधिकारियों ने अपना अच्छा सहयोग दिया है, अच्छा काम किया है
और अभी हमने डीब्रीफिंग मीटिंग करी जिसमें सभी विभागीय अधिकारियों के साथ पूरी कार्रवाई पर जब विमर्श किया गया, मंथन किया गया और कमियों को आइडेंटिफाई किया गया कि क्या कमियां रही हैं, उसमें कैसे सुधार करते हुए मॉक ड्रिल को और एक्चुअल पोजीशन में अगर कोई आती है तो उसमें निपटने में हम कैसे अपनी कमियों को दूर करते हुए बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नशामुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत तस्करों की धरपकड़ के लिए अभियान के तहत आज सुबह चेकिंग के दौरान गुर्जर बस्ती तिराहा फेरूपुर के पास एक आरोपी मोहम्मद अतीफुद्दीन जिला बरेली के कब्जे से करीब 308 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थ्री में स्मैक के 300 ग्राम से ऊपर क्वांटिटी पकड़ी गई है और ये बड़ी अच्छी सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें जो आरोपी है वो बरेली से ही लेके इस पूरी खेप को लेके चला था और इसका नाम अतीफुद्दीन है। इसके ऊपर 2 पुराने अभियुक्त पंजीकृत हैं और इसमें जो दूसरा अभियुक्त है गुड्डू, उसकी तलाश पुलिस कर रही है और इसके द्वारा ये खेप किन जगह पे जानी थी, कहां पर इसे सप्लाई करनी थी, उनके बारे में भी पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इसमें अन्य लोगों की अरेस्टिंग भी जल्दी ही की जाएगी। तो कितने की कीमत की है? ये करीब 300 ग्राम जो स्मैक की कीमत अभी मानकों के अनुसार करीब 60 लाख के आसपास की कीमत की पड़ी है। एक बड़ी सफलता पुलिस को इसमें मिली है। 18 मई को रुड़की के सुनहरा के रहने वाले एक रिक्शा चालक की लूट के बाद हत्या कराने के मामले में आज गंग नहर कोतवाली में पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने खुलासा किया और ये कहा कि पुलिस ने 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक आशीष और विक्रांत नाम के लुटेरों ने ई रिक्शा चालक मुन्ना की रिक्शा की 2 बैटरियां और कुछ नकदी लूट ली थी। जब रिक्शा चालक ने लूट का विरोध किया तो दोनों आरोपितों ने मुन्ना की गला घोंटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। चोरी की गई थी, क्या मामला सर अभी तक जानकारी में आया है? 18 तारीख को पुलिस गंगनहर थाना पुलिस के समक्ष एक वादी द्वारा मिठवा पुत्र गमचंद द्वारा आगे बताया गया था कि 16 तारीख से उनका पुत्र मुन्ना जो ई रिक्शा लेके चला था वापसी नहीं आया है। पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लेते हुए लगातार जितने भी वेयरअबाउट्स हैं उसको चेक किया जा रहा था। उसके परिजन भी इसमें पुलिस की हेल्प कर रहे थे। उसी दिन 18 तारीख के शाम को मृतक का ई रिक्शा और मृतक की जो डेड बॉडी है वो सालियर के पास में एक सड़क के किनारे मिली थी। पुलिस ने तत्काल सभी एंगलों की जांच करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ रुड़की के साथ मौके का मुआयना करते हुए 2 लोगों को नई बैटरी और एक मोबाइल फ़ोन के साथ पकड़ा था, जो मृतक की ही ई रिक्शा से निकाली हुई बैटरियां और उसी का मोबाइल फ़ोन है। ये दोनों व्यक्ति इंद्रशक्ति से पूछताछ की गई, जिसमें एक का नाम आशीष और दूसरे का नाम राहुल है और ये यहीं रुड़की के ही रहने वाले हैं, सलीमपुर के। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये हत्या किया जाना स्वीकार किया है। के बहुचर्चित 4 साल की बच्ची के हत्याकांड के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 16 मई की सुबह रोडीबेल वाला क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई। आरोपी सूरज भान का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था और इसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नीयत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है।
द्वारघाट से बीजेपी के पूर्व विधायक महेश नेगी पर 2020 में लगे दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने पूर्व विधायक को क्लीन चिट दे दी है। देहरादून में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी और पूर्व विधायक महेश नेगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान लंबे समय से न्याय की तलाश कर रहे पूर्व विधायक को न्याय मिलने पर उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद किया। अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि 22 मई को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं पूर्व विधायक के द्वारा आरोप लगाने वाली महिला पर 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया है, जो अभी कोर्ट में चल रहा है। साथ ही पूर्व विधायक की पत्नी ने भी आरोप लगाने वाली महिला पर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया है, वो भी अभी कोर्ट में चल रहा है। इधर पूर्व विधायक महेश नेगी ने कोर्ट से न्याय मिलने पर कोर्ट का आभार जताया। देखिए, जो विधायक जी पर उस महिला ने, प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने 376 और 506 का आरोप लगाया था, उस पर कल माननीय न्यायालय ने पूरी पुलिस की जो अंतिम रिपोर्ट उस एफआईआर पे आई थी, माननीय न्यायालय के समक्ष जो 156(3) की प्रक्रिया करी गई थी, माननीय न्यायालय ने ये इस निर्णय पे पहुंचे कि जो पुलिस ने इनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट भेजी थी, वो बिल्कुल सही है और उन तथ्यों को, उन एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने वो अंतिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार करते हुए उसने जो विरोध याचिका दाखिल की थी, प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की, उसको खारिज कर दिया और इनके खिलाफ मामला, इनको क्लीन चिट दे दिया। राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। और तीसरे राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदकों की जांच पड़ताल करेगी। वहीं जून में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें पदक विजेताओं को यह धनराशि दी जाएगी। बता दें, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया था। इस दौरान 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए मेडल जीते थे। कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे, राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है। और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहां वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंगलौर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देश पर यह अभूतपूर्व कार्रवाई थी। उन्होंने बताया कि भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौता तोड़ा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को नष्ट किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीन और तुर्की से मिले हथियारों को निष्प्रभावी कर दिया। आज यहाँ पे शोभे रथ यात्रा निकल रही है। सैनिकों के लिए बहुत बहुत आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। और सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने जाके और इतना बड़ा किया है, तो मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद करती हूँ। मंगलौर विधानसभा में तिरंगा यात्रा आज रुड़की मेयर आदरणीय श्रीमती अनीता अग्रवाल जी के नेतृत्व में अभी यहाँ से निकलेगी। और ये है कि मंगलौर विधानसभा में इसका मैसेज ये जाएगा कि हमारी जो सेना ने कुशल नेतृत्व के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को मुंह की चटाई है, उसके उल्लास के रूप में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रयासों से 25 साल के बाद लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव का पउतोक और सुई गांव का शिमला तोक बाराकोट मुख्य मार्ग से सड़क सुविधा से जुड़ गया है। इस सड़क मार्ग के बनने से गांव के 40 परिवार सड़क से जुड़ गए हैं, जिस कारण गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके गांव में सड़क आएगी। ग्रामीणों ने गांव तक सड़क पहुंचाने के लिए लोहाघाट विधायक अधिकारी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर बोरा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे थे, जिसका लोहाघाट विधायक अधिकारी ने संज्ञान लिया और ग्रामीणों के लिए बाराकोट मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर लंबी सड़क गांव तक पहुंचाई। इसके लिए सभी क्षेत्रवासी उनको धन्यवाद देते हैं। खुशहाल सिंह अधिकारी जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ रोड आएगी। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े विधायक आए, लेकिन हमारा सपना साकार विधायक जी के इनके उससे हुआ। हम आगे भी इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। शहर में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य गतिमान है, जिसके अंतर्गत दून नगरी की धड़कन घंटाघर अब दिव्य। हाईकोर्ट ने सचिव खनन से कहा है कि गांव-गांव में स्टोन क्रशर खोलने के बजाय उनके लिए आबादी से दूर अलग जोन स्थापित किया जाए। हाईकोर्ट ने सचिव को 6 सप्ताह के भीतर स्टोन क्रशर जोन के लिए स्थान चिन्हित कर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में उसकी जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही ये कहा है कि अग्रिम आदेशों तक कोई भी नया स्टोन क्रशर स्थापित न हो। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने ये आदेश याचिका पर सुनवाई के बाद दिए। देहरादून के फतेह टांडा गांव निवासी महेंद्र सिंह और अन्य ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी खेती की भूमि के पास बालाजी स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, जिससे उनकी खेती की उपज प्रभावित हो रही है। देहरादून शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए कुछ वक्त पहले डस्टबिन फ्री दून शुरुआत की गई थी। इसमें शहर के भीतर मौजूद सभी कूड़ेदानों को हटाया गया था और आम जनमानस से ये अपील की गई थी कि कूड़ा उठान की गाड़ियों में ही अपने घरों का कूड़ा डालें, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों में कूड़े की वजह से बीमारियां न फैलें। हालांकि नगर निगम की ये पहल अब तक धरातल पर सफल साबित नहीं हो पाई है। कई जगहों से अभी भी ये शिकायत मिल रही है कि आम जनमानस खुले में कूड़ा फेंक रहा है। खैर, निगम द्वारा ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण कर ट्रॉलियों के जरिए कूड़ा उठान किया जा रहा है, लेकिन ये अपील भी जनमानस से लगातार की जा रही है कि वो कूड़े की ओपन डंपिंग ना करें। अब नगर निगम की यह पहल कब तक धरातल पर कारगर साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल लगातार अपील भी की जाती है। जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं क्षेत्र में और जितने भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की ओपन डंपिंग को अलाउ ना करें। वहाँ पर ट्रॉलीज भी हमने डिप्यूट की हैं। काफ़ी सारे हमारे मेजर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे, जहाँ पर कि बल्क में वेस्ट सार्वजनिक स्थल पर गिराने की शिकायत मिल रही थी, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ट्रॉलीज भी डिप्यूट की गई हैं। 47 ट्रॉलीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को, कि ताकि वो अपने क्षेत्रों में इन सभी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को किल कर सकें। लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील है कि कहीं भी खुले में कूड़ा ना डंप करें। कंसर्निंग ट्रॉलीज में और जो कंसर्निंग क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स हैं, उनसे समन्वय बनाते हुए इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने जंगलों में वनाग्नि रोकने के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था शुरू कर दी है। बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर हरिद्वार के घने जंगलों में जल संकट से जूझ रहे वन्यजीवों को राहत देने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। हरिद्वार वन विभाग की ओर से श्यामपुर, रसियाबड़, लालडांग, पथरी और रानीपुर रेंज जैसे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं, ताकि गर्मी के मौसम में हर वक्त पानी की उपलब्धता बनी रहे। साथ ही पुराने तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है और नई जल संरचनाएं भी विकसित की जा रही हैं। भीषण गर्मी के दौरान जब तापमान तेजी से बढ़ता है तो जंगली जानवरों को पानी की तलाश में दूर दराज जाना पड़ता है, लेकिन अब राजाजी टाइगर रिजर्व के भीतर ही उन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। ऐसे में हाथियों के झुंड, तेंदुआ, बाघ, हिरण और अन्य वन्य जीवों को काफी राहत मिलेगी।
देखिए, जैसा कि अब गर्मियों का सीज़न बढ़ रहा है तो हमारे द्वारा समस्त वन क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके रेंज में जितने भी तालाब और वाटर होल्स हैं उसमें नियमित रूप से पानी की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में पिछले वर्ष हमारे द्वारा लगभग 5 बड़े तालाबों में जो है बोरिंग भी कराई गई है और जिसमें बोरिंग के माध्यम से हाथियों के लिए जो है वाटर होल्स को भरा जा रहा है। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।